हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर राजनाथ सिंह का चाइना को लेकर बड़ा बयान आया है। दोस्तों उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत शांति का पुजारी है लेकिन आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दिया। बताएंगे क्या रहा है ऐसा पल जो कह दिए राजनाथ सिंह ने, ये बात बताएंगे दोस्तों। बड़ी बात उससे आगे बताएंगे आपको, जहाँ पर खुफिया जानकारी में बड़ा खुलासा है दोस्तों। सीमा पर मात खाने के बाद भारत पर हमले के लिए खतरनाक कदम उठा रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, कौन से कदम अब चाइना उठाने वाला है और उठा रहा है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे आगे आप बताएंगे जहां पर आसियान देशों की बैठक में कौन सी बात बोली है राजनाथ सिंह ने, जिसके बाद सभी देशों ने राजनाथ सिंह की कर दी है तारीफ। जी हाँ दोस्तों, से आगे बताएंगे जहां विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टुक, जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर अब बड़ी बात कह दी है। भारत ने कुरैशी को कड़ा जवाब दिया है दोस्तों। बताएंगे पूरी बात और क्या कहा है हमारे विदेश मंत्रालय ने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे अगली खबर में आपको, जहां पर पाकिस्तान की अटकी है सांस, बोला कश्मीर में फिर कुछ कर सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। बताएंगे और कौन कौन सी बातें कही है इन्होंने। साथ ही किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ हो रहे हैं अत्याचार, और कौन कौन सी बातें कही है दोस्तों ये बताएंगे। साथ ही जितने भाई बहन के गाड़ियों का डीएल रिन्यू नहीं हो पाए दोस्तों, एक्सपायर हो गया, और साथ ही आरसी भी अगर आपके पास है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने फिर बढ़ाई आरसी, डीएल समेत अन्य दस्तावेजों को रिन्यू कराने की तारीख। अब आप बेफिक्र अपना बाइक, स्कूटी, कार चला पाएंगे दोस्तों। बताएंगे पूरी जानकारी क्या है और ये कब तक के लिए रूल लागू किया गया है दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और उत्तर प्रदेश के इस 2022 वाले विधानसभा चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री योगी जी ही बनने वाले हैं। और इस कोरोना काल में भारत के लोगों के लिए डॉक्टर ही सबसे बड़े वरदान है, सबसे बड़े रक्षक है। तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा भारत शांति का पुजारी है लेकिन आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत वैश्विक शांति का पुजारी है लेकिन यह आक्रामक कार्यवाही को करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने यहाँ 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं धैर्य में किसी भी तरह की गंभीर गड़बड़ी के घातक परिणाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा है कि सामरिक सड़कों से न केवल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास सुरक्षा बल तेजी से आवाजाही कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों में चुनौतियों के बावजूद विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण में सीमा सड़क संगठन की क्षमता आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और कट्टरपंथ विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। साथ ही कहा कि वित्तीय कार्यवाही कार्य बल यानी FATF के सदस्य के रूप में भारत हर समय आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। भारत हिंद प्रशांत के लिए साझा दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के उपयोग का समर्थन करता है। जिसके बाद अन्य देशों ने राजनाथ सिंह की बड़ी प्रेज की है यानी तारीफ की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को लेकर राजनाथ सिंह का बयान एकदम सटीक था और करारा जवाब था चाइना के लिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हम सपोर्ट में हैं, राजनाथ सिंह जरूर बोल दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर खुफिया जानकारी में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। सीमा पर मात खाने के बाद भारत पर हमले के लिए खतरनाक कदम उठा रहा है चीन। बता दें पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत भारत की सीमाओं पर मात खाने के बाद भारत में घुसपैठ कर हमले करने के लिए खतरनाक कदम उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुफिया जानकारी में एक बड़ा खुलासा किया गया है कि ड्रैगन साइबर घुसपैठियों के जरिए भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में साइबर घुसपैठ कराने के लिए चीन रेड फॉक्सट्रॉट की मदद ले रहा है दोस्तों। खुफिया जानकारी
जानकारी में यह भी बताया गया है कि भारत में साइबर घुसपैठ चीनी से पीएलए के संरक्षण में किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एंटरप्राइज सुरक्षा के लिए दुनिया भर में खुफिया जानकारी देने वाले सबसे बड़े समूह रिकॉर्डेड फ्यूचर ने गुरुवार चीन की ओर से कराए जा रहे साइबर जासूसी को लेकर यह बड़ा खुलासा किया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? और भारत को भी साइबर क्राइम के मामले में और अपने आप को मजबूत करना होगा दोस्तों। तो आप ये रात कमेंट सेक्शन में भारत सरकार को जरूर कहिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ता अगली खबर की ओर, जहां पर विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टुक कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसा भी सवाल उठाने से हकीकत नहीं बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी बात कह दी हमारे विदेश मंत्रालय ने। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस स्थिति को किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तरह का सवाल कहीं से भी उठाने से यह हकीकत नहीं बदलेगी कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने यह बात तब कही जब उनसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली द्वारा क्षेत्र में जनसंख्या के स्वरूप को बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। बागची ने संवाददाताओं से यह भी कहा है कि सीमा पार आतंकवाद अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, कैसा भी सवाल करने से हकीकत नहीं बदल सकती है। ऐसे ही सीमा पर आतंकवाद अस्वीकार्य और किसी भी प्रकार से इसे उचित ठहराने से ये स्वीकार्य नहीं बन सकती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कैसा भी सवाल उसे हकीकत को नहीं बदल सकती, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और पाकिस्तान को करारा जवाब के रूप में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान की अटकी है सांस दोस्तों। उसने कहा है कि कश्मीर में फिर बड़ा कुछ कर सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, उसको चिंता है कि कहीं कश्मीर में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे भारत। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर यानी वो हिस्सा जो पीओके कहलाता है दोस्तों, यानी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में उस हिस्से में कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, इसको लेकर पाकिस्तान को बहुत दिनों से डर सता रहा है दोस्तों। उसकी सांस अटक गई है। क्या लगता है आपको, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे में पाकिस्तान को? कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के बीच ये बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का करे पालन। जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा है कि उसे इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के फैसले का अनुपालन करना चाहिए। जाधव को पाकिस्तान में अपील का अधिकार देने के विधेयक को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि हम पाकिस्तान से कहेंगे कि वो इस विधेयक में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए। इसके साथ ही भारत और चीन ने बुधवार को सभी लंबित वीजा असाइनमेंट निपटा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप एएनआई का ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुलभूषण जाधव मामले में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन और पुतिन शिखर वार्ता के बीच खबर, जहां बात तो हुई लेकिन आगे नहीं बढ़ी, साझा बयान से भी बनाई गई दूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यहाँ हुई शिखर वार्ता के सिर्फ दो ठोस नतीजे रहे। पहला ये रहा कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ राजदूतों की वापसी पर सहमति जता दी है। दूसरा ये कि दोनों देश परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने पर राजी हुए हैं। इन दोनों बातों का अर्थ है कि दोनों में बातचीत के तार आगे भी जुड़े रहेंगे। आगे वार्ता विशेषज्ञों के स्तर पर होने वाली है। एक गौर करने वाली बात ये रही है दोस्तों कि दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे अपनी जनता और अपने देश के हितों की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उन्हीं हितों की रक्षा करना उनका फर्ज है, कर्तव्य है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जहां हितों के टकराव है वहां वे एक दूसरे के प्रति सख्त होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बाइडेन ने जो कहा कि उसका निष्कर्ष ये है कि वे जिनेवा पुतिन को दोस्त बनाने नहीं आए थे, बल्कि इसका जायजा लेने आए थे कि पुतिन से बातचीत करके क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के संबंध
का मकसद दोनों देशों में भरोसा पैदा करना नहीं है, बल्कि ये अपने हित रक्षा और उसकी पुष्टि के लिए है। साफ है, संबंधों को सामान्य बनाने की कसौटी पर बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि इन दोनों देशों के बीच बातचीत तो हुई है दोस्तों, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया, कोई असली और अच्छा मुद्दा नहीं चिढ़ पाया दोस्तों, और दोनों ने किसी भी मुद्दों पर सहमति नहीं बनाई एक्सेप्ट उन दो मुद्दों के अलावा जो हमने आपको बताया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? और रूस अमेरिका के बीच दोस्ती को आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बातचीत के बाद कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इन्हीं दोनों के बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जहां जो बाइडेन की पुतिन को 2 टुक ह्यूमन राइट्स हमारे डीएनए में है, यानी हमारे खून में है। अलेक्सी नावल्नी को कुछ अगर हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा में आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, जो अभी हमने आपको बताया दोस्तों। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि जो बाइडेन ने अलेक्सी नावल्नी को लेकर रूस को दे दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आमने सामने की मुलाकात के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने पुतिन को बताया है कि उनका एजेंडा रूस के खिलाफ नहीं बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए है। अलेक्सी नावल्नी के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि नावल्नी को जेल में कुछ होता है तो इसके भयानक परिणाम रूस को भुगतने होंगे। दरअसल जो बाइडेन से जब यह सवाल पूछा गया था कि अगर रूस के सबसे बड़े विपक्षी नेता नावल्नी की मौत अगर जेल में हो गई तो क्या होगा, इस पर जो बाइडेन ने कहा इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। और यहाँ पर रूस अमेरिका के बीच आप किसको सही मानते हैं दोस्तों? राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो कोरोना के पैदा होने को लेकर अब यूएस से होंगे सवाल। चतुर चीन ने चला ये बड़ा दांव, बड़ा चाल। बता दें, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर हो रही बहस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है दोस्तों। अभी तक आई रिपोर्टों और अध्ययनों में यह दावा किया गया है कि वायरस चीन की वुहान लैब में जन्मा था, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को सवालों के घेरे में डालते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका से सवाल किए जाने चाहिए। चीन के एक वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति की जांच के मामले में अब अमेरिका के साथ पूछताछ होनी चाहिए। गुरुवार को चीनी मीडिया ने कहा है कि एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में शुरुआती दिसंबर यानी 2019 में ही कोरोना वायरस फैल गया था। देखा आपने किस प्रकार से चाइना अपना बचाव करते हुए अब अमेरिका पर ठीक राह फोड़ रहा है दोस्तों, और ये साबित करना चाहता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चाइना से नहीं बल्कि अमेरिका से हुई है। कितने भाई बहन ने चाइना की इस बात को मान लिया है? जाहिर है किसी ने नहीं माना होगा दोस्तों। कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। और चाइना को क्या जवाब मिलना चाहिए अमेरिका की तरफ से, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अभी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नए अपडेट्स पाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर किम जोंग उन से जुड़ी खबर। तानाशाह किम जोंग उन ने दी है बड़ी चेतावनी। उत्तर कोरिया में गंभीर खाद्यान्न संकट आ सकती है, भूखमरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने ही देशवासियों को चेतावनी दे दी है कि देश में खाद्यान्न का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। किम जोंग उन ने अधिकारियों से कहा है कि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीके खोजे। उन्होंने कहा है कि लोगों का खाद्यान्न संकट अब तनावपूर्ण होता जा रहा है। तानाशाह किम जोंग का ये बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों जब वो अपने कम वजन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत से 2.5 गुना ज्यादा कीमत पर नेपाल को कोविड वैक्सीन दे रहा है चीन। कहां गई ऐसे में ओली और जिनपिंग की दोस्ती? जी हाँ दोस्तों, नेपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच ओली सरकार ने अपने सदाबहार दोस्त चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है दोस्तों। सोमवार को नेपाली कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिसके तुरंत बाद उद्योग, आपूर्ति और वाणिज्य मंत्री राजकिशोर यादव ने बताया है कि मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चीन से 40 लाख वैक्सीन की डोज खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत, रसद, परिवहन सहित अन्य मुद्दों को संबंधित सरकारी एजेंसियां देखेंगी। जी हाँ दोस्तों, काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन से ये टीके एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत खरीदे जाने हैं। इस एग्रीमेंट के लिए चीन की वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म ने दबाव डाला था।
तथा नेपाल के खरीद कानून कीमत छिपाने जैसे एग्रीमेंट की मंजूरी नहीं देते हैं, इसलिए इसे कैबिनेट की बैठक में विशेष मंजूरी दी गई है। इसका अर्थ ये हुआ है कि नेपाल की सरकार कानूनी तौर पर बाध्य होगी कि वो कीमत सही कई विवरण सार्वजनिक नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि चाइना और नेपाल की दोस्ती जो है वो पूरी तरह से फेक है, झूठी है दोस्तों और छलावा है, दिखावा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात चाइना के लिए जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने भी माना कि वैक्सीन पर भारी पड़ सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। सबसे पहले भारत में मिला था ये वेरिएंट। बता दें, अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप को चिंताजनक बताया है। CDC ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका में पाए जा रहे वायरस के स्वरूप B1.1.7 अल्फा और B बीटा गामा एप्सिलॉन और डेल्टा चिंता का विषय है। अमेरिका में अब तक ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो। उसने कहा है कि डेल्टा स्वरूप में फैलने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ट्विटर विवाद पर रविशंकर प्रसाद का आया है बयान। कहा, देश में कारोबार करेंगे तो देश का कानून तो मानना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तकरार को लेकर गुरुवार केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कह दिया है कि ट्विटर को भारत का कानून मानना ही होगा। कानून मंत्री ने कहा है कि ट्विटर को सरकार ने कई मौके दिए, उसे 3 महीने का समय भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अमेरिका कैपिटल हिल का उदाहरण देते हुए कहा कि कैपिटल हिल्स के लिए अलग नीति और लाल किला के लिए अलग नीति नहीं चलेगी। लोकतंत्र में एक देश के तौर पर भारत को भी हक है कि वो अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे में ट्विटर मामले को लेकर कमेंट जरूर करिएगा। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर एम्स और WHO के सर्वे में बड़ा दावा किया गया है दोस्तों कि तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भाई बहन ये चिंता में थे कि बच्चों को अब कुछ हो सकता है तीसरी लहर में, तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कश्मीर से खबर, जहां घाटी पहुंचे अक्षय कुमार का दिखाई अंदाज। LOC के पास नीरू गांव के स्कूल में पहुंचकर दान किए 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार कश्मीर पहुंचे हैं दोस्तों। अक्षय कुमार गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास सुदूर तुलेल पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ ही सेना के अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया है कि अभिनेता आज दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से तुलेल के नीरू गांव पहुंचे। उनका नीरू गांव में सेना और BSF जवानों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम था। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने नीरू गांव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए भी दान किए। ऐसे में थैंक यू अक्षय कुमार, जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। TMC ने कहा, इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश जारी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार और प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रही नुरा कुश्ती अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में कुछ नया होने वाला है, क्या उलट फेर होने वाली है दोस्तों? कमेंट में आप सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या और किस हद तक सोचती है हमारे भारत की जनता। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों आप सभी के लिए। सरकार ने फिर बढ़ाई RC DL समेत अन्य दस्तावेजों को रिन्यू कराने की तारीख। अब नहीं लगेगा जुर्माना, यानी नहीं कटेगा चालान। बता दे, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC, फिटनेस प्रमाण पत्र यानी फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी दोस्तों। सरकार के इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अपने दस्तावेजों को रिन्यू यानी नवीनीकृत नहीं करा पाए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी करके परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि पिछले साल फरवरी से जिन मोटर वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है, उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी अच्छी खबर थी आप सभी भाई बहनों के लिए। ऐसे में कितने भाई बहन है जिनके RC या DL की वैधता खत्म हो चुकी है
है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा लिखकर। और इससे जुड़ी कोई सवाल हो आपके मन में तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों, हम आपका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। साथ ही अगली खबर की बात करें तो किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार ऐसी बातें मनोहर लाल खट्टर ने अमित शाह से कही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सीएम ने कहा कि अगर शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चलता रहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय है। खट्टर ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो बड़ी जानकारी आप सभी के लिए। एम्स अस्पताल में शुक्रवार यानी आज से शुरू हो गई है ओपीडी सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, अब ऑनलाइन कराना होगा आपको पंजीकरण। बड़ी खबर है ये दोस्तों आप सभी भाइयों बहनों के लिए जो एम्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो अब चलने वाली है, सभी की लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों। आप एक एक करके इन लिस्ट का देखते हुए पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।